गुजरांवाला की तहसील कामुकमी बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वालों में माँ, बेटी और बेटा शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से जानते हैं। शफकत, बताइएगा वाक़या कहाँ और कब पेश आया? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है वो अब्दुल्ला रोड पे पेश आया, जो कामों की जब है वहाँ पर ये गुज़िश्ता रात था, वो 3 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया है। और ये जो हालिया बारिश है उसकी वजह से छत गिरने के बायस 3 मरले का मकान था, जिसकी छत जो है वो ज़मीन बोस हो गई। और ये जो खानदान वाले तमाम लोग जो है वो नीचे सो रहे थे, तो जिसके बायस ये मलबे तले दबने से एक खातून, उसकी बेटी और बेटा जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। रेस्क्यू काम ने इन की जो दीगर जो खानदान में उनके सरबराह हैं और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनको जो है वो जिंदा बचाया है, जिसमें 3 मासूम बच्चे और भी हैं जिनकी हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। उनके सरों में चोटें आई हैं, तो उनको फौरी तौर पर DH को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये कामोगी में जो है एक जो बारिश के बायस जो है वो ये छत गिरी है, और जिसके बायस 5 अफराद जो है ना वो नीचे अंदर वाले कमरे में थे, जिसके बायस ये 3 जो है मौके पे जाँ बहक और 5 जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मानसून के तूफानी स्पेल से लाहौर वेनिस में तब्दील बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। नहर, नाले और गटर उबल पड़े। सड़कें, दरिया, गलियां तालाब बन गईं। कैनाल रोड, गुलबर्ग, बरकत मार्केट, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया। मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। कई फीट डूबी गलियों ने शहरियों को घरों में कैद कर दिया। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर अर्बन फ्लड की जद में। घरों, गलियां या सड़कें जहां तक नजर जाए बस पानी ही नजर आए। अंडरपासेस पानी से भर गए। 2 माह पहले मुकम्मल होने वाला कलमा चौक अंडरपास तालाब बन गया। गाड़ियां पानी में डूबी रहीं। शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में ख्वार हो गए। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 282 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 268 मिलीमीटर, कुर्तबा चौक में 265, निश्तर टाउन में 258 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश का पानी गंगाराम अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल। जनरल अस्पताल के कई वार्ड्स के बाहर भी तालाब बने रहे। शहर के बीच बहने वाली नहर ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी ना बचा। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म की रहायशगाह के बाहर भी पानी मौजूद। मॉल रोड और GOR के इलाकों में मुतअद्दिद दरख्त गिर गए। दरख्त गिरने से बिजली के तार टूट गए और मुतअद्दिद पोल भी गिर गए। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निजाम भी मुतासिर। कई इलाकों में बिजली रात से बंद है। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात। लाहौर में 7 अमवात हुई। PDMA के मुताबिक पंजाब भर में बारिश से 8 अफराद जाँ बहक हुए। मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर झील बना तो निगरान वज़ीर खेल पंजाब वहाब रियाज भी लंबे बूट पहनकर मैदान में निकल आए। गाड़ी को धक्का लगाने की वीडियो शेयर की। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे दिखावा करार देते हुए वहाब रियाज की खूब क्लास ली। मैदान के बड़े खिलाड़ी का आज डूबे लाहौर में खेल। पंजाब के निगरान वजीर आला वहाब रियाज अपनी बड़ी सी गाड़ी में नकासी आप के कामों का जायजा लेने निकले। रास्ते में आने वाले लोग इनकी गाड़ी से उड़े छींटों से भीगते रहे। शहबाज शरीफ से मुतासिर होकर वहाब रियाज ने लंबे बूट भी पहन लिए। यही नहीं, तनहा एक गाड़ी को धक्का लगाकर रिवर्स करने की वीडियो भी शेयर की। वहाब रियाज ने अपनी तरफ से तो अवाम के दिलों में घर करने की कोशिश की, मगर उस कोशिश में फास्ट बॉलर खुद ही क्लीन बोल्ड हो गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने वहाब रियाज की वीडियो को शो मारने की कोशिश करार देते हुए खूब तनकीद का निशाना बनाया। PDM ने पंजाब में मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 10 जुलाई दरियाए जहलम, सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। तर्जुमान के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों को आगाह कर दिया गया। PDM पंजाब ने सूबे में मुमकिन सैलाब के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। 8 जुलाई से 10 जुलाई तक दरियाए जहलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। तर्जुमान भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। तर्जुमान भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के सैलाब के खतरात बढ़ने का खदशा। तर्जुमान PDMA ने पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत सूबाई महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान तमाम महकमे फौरी तौर पर इंतजामात मुकम्मल करें।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मानसून के पेश नज़र बड़ा फैसला, निकासी आब के लिए पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स में वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी। तफसीलात के मुताबिक बारिशों के दौरान निकासी आब की निगरानी की जिम्मेदारियाँ हायर एजुकेशन स्कूल्स और PDD-MD के वज़ीर मंजूर कादिर की सौंपी गई हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मानसून के पेश नज़र बड़ा फैसला, निगरान वज़रा को निकासी आब के लिए पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी, जबकि सेक्रेटरीज़ को लाहौर शहर के टाउन्स में जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। वज़रा और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटियों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला ने गुजरावाला डिवीजन में बारिशों के दौरान निकासी आब की निगरानी की जिम्मेदारी HEC स्कूल्स और PMDD के वज़ीर मंजूर कादिर को सौंपी है। फैसलाबाद डिवीजन में निकासी आब की ऑपरेशंस की निगरानी वज़ीर तवानाई SM मुनीर करेंगे, जबकि जमाल नासिर और वज़ीर आला के मुशीर बराए कानून कुंवर दिलशाद डिवीजन में निकासी आब की ऑपरेशंस की निगरानी वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सूबाई वज़रा असीद असफ़र, अली नासिर, जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद और वहाब रियाज करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का II चंद्रीगढ़ रोड पर बरतानवी दौरे हुकूमत के दरियाफ्त होने वाले कुदरती नाले का दौरा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 1 माह में नाले की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। नाला तामीर होने से II चंद्रीगढ़ रोड और टावर पर बारिशों के दौरान बहुत बेहतरी आएगी। शहर के दीगर नालों पर भी काम हो रहा है। दीगर खबरों में आपको बताएं, मैक्सिको की रियासत ओकास्का में बस गहरी खाई में जा गिरी। 29 मुसाफिर हलाक हुए, 19 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में 13 ख्वातीन और एक बच्चा भी शामिल है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। अपडेट करें आपको, हादसे में 29 मुसाफिर हलाक और 19 शदीद जख्मी हुए हैं। मैक्सिको की रियासत ओकास्का में बस गहरी खाई में जा गिरी। 29 मुसाफिर हलाक हो गए, 19 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में 13 ख्वातीन और एक बच्चा भी शामिल है। जनूबी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के नवाही इलाके में जहरीली गैस के अखराज से 16 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। 2 अफराद को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम हलाकतें घर में सिलेंडर के गैस लीकेज के बायस हुई। अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अपडेट करें आपको, जनूबी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के नवाही इलाके में जहरीली गैस के अखराज से 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। 2 अफराद को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम हलाकतें घर में सिलेंडर से गैस लीकेज के बायस हुई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडिश नाज़िम अल-उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाजी मुरासिला थमा दिया। स्वीडन में मुसलसल कुरान की बेहुरमती के वाक़यात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म की कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ कल मुल्क गिर एहतजाज होगा। सुप्रीम बार एसोसिएशन का भी जुमे को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इजलास में स्वीडन वाक़े पर कौमी लाए-ए-अमल मुरतब किया जाएगा। पार्लियामेंट के फ़ोरम से कौम के जज्बात और एहसासात की भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर तहरीक पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी तहरीक पेश करेंगे, जिस पर अरकान बहस करेंगे। तहरीक पर बहस के खात्मे पर मज़म्मत करारदाद मंजूर की जाएगी। स्वीडिश हुकूमत की सरपरस्ती में तौहीन कुरान के ख़िलाफ़ कराची में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने कहा, तौहीन कुरान पर पूरी उम्मत मुसलमा को यकज़ुबान होकर आवाज़ उठाना होगी। स्वीडन में रियासती सरपरस्ती में कुरान पाक की बेहुरमती। कराची में आवाम सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। जमात इस्लामी कराची की जानिब से बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरे की क़ियादत करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अहले मगरिब की नजर में होलोकास्ट के मामले पर आजादी इज़हार राय कहाँ चली जाती है। मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी ने मलूनों को शह दी है। उम्मत मुस्लिमा यकज़बान होकर आवाज उठाएं और मुस्लिम हुक्मरानों से ऐलान बरात करें। इनका जो जहन है वो जहन लाइलाज जहन है और इस जहन को बदलने के लिए पूरी उम्मत को मुत्तहिद होकर एक कुव्वत में ढलना होगा और अपनी आवाज को बुलंद करना होगा।
इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से शारा फैसल नर्सरी पर और तंजीम इस्लामी के तहत बहादुराबाद पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में तलबा की बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका ने अलामती तौर पर कुरान पाक के नुस्खे हाथों में उठाए हुए थे। कैमरामैन शामिर के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज कराची। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का दिलखराश वाक़या। चीन का स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने ने तर्जुमान वजारत ख़ारजा माउनिंग का बयान ट्वीट कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है चीन तहजीबों के माबैन एहतराम, बक़ाए बाहमी और सीखने के अमल को मुक़द्दम समझता है। चीन मुख्तलिफ मजहबी अक़ायद पर हमलों, तहजीबों के माबैन तसादुम की हर कोशिश और इस्लामोफोबिया का मुखालिफ है। इस्लामी तहजीब ने दुनिया की तहजीबों में कलीदी किरदार अदा किया। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा माउनिंग ने कहा मुसलमानों के अक़ीदी और मजहबी जज्बात का हर सूरत एहतराम किया जाना चाहिए। नाम निहाद आज़ादी इजहार राय किसी सूरत तहजीबों के माबैन तसादुम या नफरत फैलाने का बहाना नहीं होना चाहिए। दीगर खबरों में आपको बताएं सीपेक के 10 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब कहते हैं सीपेक इंतहाई शफाफ मंसूबा है। पिछली हुकूमत ने नुक्स निकालने की कोशिश की। पाक चीन दोस्ती में दोस्त नुमा दुश्मनों ने दरार डालने में कमी ना छोड़ी। पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वज़ीर-ए-आज़म का IMF मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। कहा आलमी मालियाती इदारे से स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। सऊदी अरब और UAE ने मुश्किल में हमारा हाथ थामा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मज़मूम वाक़े के खिलाफ कौमी लाहेवल मुरतब किया जाएगा। कौमी जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी की जाएगी। गुजरावाला के तहसील कामोकी में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब कर 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। दम तोड़ने वालों में माँ, बेटी और बेटा शामिल। घर का सरबराह और बच्चा जख्मी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला खुशकिस्मत नौजवान यूनान से वतन वापस रवाना। FIA की काविशों की बदौलत उस्मान सिद्दीक एथेंस से आज सुबह सियालकोट पहुंचेगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में रान शाह में खुदकुश धमाका। पाक फ़ौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में 3 शहरी भी जख्मी हुए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार साहिब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना चाहता था, ताहम ड्यूटी पर मौजूद फ़ौजियों की जानिब से शुबे की बिना पर खुदकुश हमलावर को बर वक्त पकड़ने से बड़ी तबाही टल गई। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हवाई फायरिंग का शौक दोस्त की जान ले गया। लाहौर में थाना शालामार की हदूद में मोटरसाइकिल की सवारी के दौरान नौजवान की फायरिंग से दोस्त कत्ल वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार 4 फायर करता है। चौथा फायर गलती से मोटरसाइकिल चलाने वाले के सर में लग जाता है। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। कराची में मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में 5 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा छीने गए, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुँच गए। रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। यूनान के कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला नौजवान पाकिस्तान के लिए रवाना। FIA की काविशों से उस्मान सिद्दीक को एथेंस से सियालकोट रवाना किया गया। उस्मान सिद्दीक गुजरात पुलिस में फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। HEC तरमीमी बिल 2023 की काबीना से मंजूरी पर FEPFASA की शदीद मजम्मत। सदर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस प्रोफेसर डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना है वफाकी हुकूमत की जानिब से उजलत में बिल पेश करना सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी है। आयशा शुएब रिपोर्ट करेंगी।
हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 की वफाकी काबीना इजलास में मंजूरी पर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने भी मुजम्मती बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया कि मजवजा बिल में सूबों की नुमाइंदगी भी खत्म कर दी गई है। तमाम सूबाई हुकूमतें HEC और मुंतखब नुमाइंदगान बिल पास न होने दें। मजीद कहा गया कि 18वीं तरमीम के तहत सूबाई हायर कमीशन का क़याम अमल में लाकर यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी को महफूज बनाया जाए और जामियात के बजट में इजाफा किया जाए। सदर फिपवासा डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना है कि कानून साजी से कबल सूबों और स्टेक होल्डर्स और मुंतखब नुमाइंदगान को एतमाद में लेना चाहिए था। इस बिल के हवाले से ये है कि सूबों के मुशावरत के बगैर स्टेक होल्डर्स खासकर जो असातिज़ा हैं उनके मुशावरत के बगैर, यहाँ तक कि जो वाइस चांसलर्स हैं उनके मुशावरत के बगैर, और मैं कहूँगा कि मौजूदा HSC का जो सेटअप है उनके मुशावरत के बगैर इन्होंने ये बिल काबीना के इजलास में प्लेस किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। फिपवासा ने मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरती इजलास तलब कर लिया। मरकजी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खुशाब में 3 साल कबल लापता होने वाले 2 भाइयों में से एक को बाजियाब करवा लिया गया। बेटे की बाजियाबी के लिए आवाज़ बनने पर दुखी मां न्यू न्यूज़ की मशकूर सिक्योरिटी इदारों से दूसरे बेटे की बाजियाबी की अपील भी कर दी। मज़ीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा न्यू न्यूज़ चौधरी सरफराज मेकन से। सरफराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 साल कबल खुशाब में ज़हनी माजूर अफराद की गुमशुदगी का सिलसिला जारी हुआ था, जिसमें खुशाब से काफ़ी लोग माजूर लापता हो गए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के मोहल्ला शेख हवाला में, और जहाँ इस दुखी माँ के 2 माजूर बच्चे अगवा हुए थे और नियो न्यूज़ ने इस दुखी माँ के साथ स्पेशली प्रोग्राम भी किया था। आज नियो न्यूज़ बना इस दुखी माँ की आवाज़, जिसका आज एक बेटा जिसका नाम है इमरान नामालूम मकाम पर बायाब करवा लिया गया है। मेरे साथ तो माजूर की माँ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से क्या मुतालबा करती है। जी हाँ जी, मैं ये मुतालबा कर दिया मेरा दूसरा बेटा भी मन मिला दे। वो मैं रो रो के दुआई पे मंगनी है, बड़े अफसर थोड़े आगे अपील पे करे नहीं है, मेरे बच्चे मन मिला दे। वो मेरे बच्चे की कोई खबर आ बजे तुम राजी हो, वो मेरे बच्चे कोई मिला दे, वो मेरे बच्चे की कोई खबर आ बजे, मैं बड़े अपील। जी जैसा कि आपने सुना है कि दुखी माँ का कहना है कि मेरा दूसरा बेटा भी वजीर आजम और वजीर आला से मुतालबा करती है कि मेरा दूसरा बेटा भी बायाब करवाया जाए। जी वक्त तो एक ब्रेक का। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। गुज़श्ता रोज़ कवाली नाइट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सऊदी अरब की वजारत ख़ारिज हज और उम्रा ने उम्रा सीज़न का आगाज़ कर दिया है। वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज़ 19 जुलाई से होगा। हुक्काम के मुताबिक वीज़ा सहूलत का मकसद ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खदमात के मयार को बेहतर और सऊदी अरब आमद आसान बनाना है। नस्क वेबसाइट और ऐप के ज़रिए वीज़ा हासिल किया जा सकता है। उम्रा वीज़ा का आगाज़ 1 मुहर्रम से होगा। पेरिस में रानाइयों से भरपूर फैशन शो आप भी मुलाहिजा कीजिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।